नियति से बड़ा कोई नहीं, कुदरत से बड़ा कोई नहीं। ज्यादा चिंता करने वाले यह स्टोरी जरूर सुनिए। दोस्तों, कुदरत ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, और कुदरत जो करता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमको सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी कोई भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूत को धरती पर एक स्त्री जो मर गई थी उसकी आत्मा लेने भेजा। आज्ञा का पालन करके वो दूत धरती पर आया और उस स्त्री के घर गया। लेकिन जैसे वो दूत स्त्री के घर पहुंचता है तो वो चकित हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगता है, क्योंकि स्त्री के आसपास 3 छोटी छोटी बच्चियां थी, जिसमें से एक बच्ची स्तनपान कर रही थी, दूसरी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, तीसरी बच्ची रो रो कर सो गई थी। वो तीनों बच्चियों की आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी मां के अलावा उस बच्चियों का कोई भी न था। उसके पिताजी पहले से मर गए थे और अब उनकी मां भी मर चुकी थी। यह दृश्य देखकर जीव लेने आए हुए दूत की आंखों में से भी पानी बहने लगा। वो दूत सोचने लगा कि मैं यह स्त्री का जीव लेकर जाऊंगा तो यह छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा, और अगर मैं यह स्त्री का जीव लेकर नहीं गया तो यमराज मुझे दंड देंगे। मगर वो दूत से तीनों लड़कियों का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए वो स्त्री का जीव लिए बगैर यमलोक वापस चला गया और यमलोक में जाकर यमराज से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं वो स्त्री का जीव नहीं लाया। दूत की बात सुनकर यमराज को दूत पर बहुत गुस्सा आया। तभी दूत ने यमराज से कहा कि महाराज, शायद आपने उस स्त्री के घर का दृश्य नहीं देखा। आप भी मेरी जगह पर होते तो आप भी वह स्त्री का जीव लिए बगैर वापस आते, क्योंकि वह स्त्री की छोटी छोटी 3 बच्चियां हैं और तीनों बच्चियां बहुत जोरों से रो रही थी। उसमें से एक बच्ची तो स्तनपान कर रही थी। उस बच्चियों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अभी आप ही मुझे बताओ कि ऐसा करुण दृश्य देखकर मैं कैसे वो स्त्री का जीव लेकर आता, और मैं खाली हाथ लौट आया। महाराज, अगर मैं उस स्त्री का जीव लेकर आता तो वो तीनों बच्चियां अनाथ हो जाती। उस बच्चियों को कौन संभालता? महाराज, ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्त्री को हम थोड़ा और वक्त दे दें, जिससे वह बच्चियों का पालन पोषण हो और वह अनाथ होने से बच जाए। यह सुनकर यमराज हंसने लगे और दूत को कहने लगे, तुम ज्यादा समझदार हो गए हो, शायद परमात्मा से भी ज्यादा समझदार हो गए हो। जिसकी इच्छा से जीवन मिलता है, जिसकी इच्छा से मृत्यु मिलता है। ऐसा बोलकर यमराज ने दूत से कहा कि तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि अगर मैं उस स्त्री का जीव न लूं तो क्या वह स्त्री के सारे दुख खत्म हो जाएंगे? तभी दूत ने यमराज से कहा कि हाँ महाराज, जब आप उसका जीव नहीं लोगे तो वह स्त्री जीवित रहेगी और बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करेगी और फिर से कभी भी उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। यह सुनकर यमराज फिर से हंसने लगे और दूत को कहने लगे, तूने यह स्त्री का जीव नहीं लाकर
घोर पाप किया है और इसकी सजा तुझे मिलेगी। और सजा यह है कि तुझको धरती पर जाना होगा और तब तक वापस नहीं आना है जब तक तुझे तेरी मूर्खता पर हंसी नहीं आती। और जब तेरी मूर्खता पर तुझे 3 बार हंसी आए तभी तुझे यमलोक पर आने की अनुमति मिलेगी। यमराज की बात सुनकर दूत चकित हो गया और मन में सोचने लगा कि मैंने कौन सा पाप किया है। मैंने तो उस बच्चियों का सिर्फ अच्छा सोचा है। ऐसा सोचकर दूत यमराज की बात का स्वीकार कर लेता है, क्योंकि दूत ने अपने आप पर पूरा विश्वास था कि मैं सच्चा हूं, मैंने कोई मूर्खता नहीं करी, तो फिर मैं अपनी मूर्खता पर क्यों हंसूं। और फिर वो दूत धरती पर चला आया। तब धरती पर बहुत ठंड थी। ठंड के कारण वो कांपने लगा। वो सड़क के किनारे बैठा बैठा कांप रहा था। तभी अचानक वहां से एक मोची गुजरता है। वह अपने बच्चों और पत्नी के लिए ठंड से बचने के लिए कपड़े लेने के लिए बाजार जा रहा था। तब वह मोची सड़क किनारे बैठे दूत को देखता है। उसके पास ओढ़ने के लिए एक भी वस्त्र नहीं था और वो कांप रहा था। उस दूत की ऐसी दशा देखकर वह मोची ने अपने बच्चे और पत्नी के कपड़े लेने के बदले उस दूत के लिए कपड़े लिए और वह मोची दूत के पास गया और दूत को कहने लगा कि भाई, तेरे पास ठंड में पहनने के लिए कपड़े ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं तेरे लिए यह कपड़े लाया हूँ, तो तू उसे पहन ले, नहीं तो इस ठंड में तू मर जाएगा। मोची की बात सुनकर दूत ने मोची से कहा कि मेरा घर परिवार नहीं है और रहने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। ऐसी भयानक ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा। तब मोची ने कहा, भाई तू चिंता मत कर और तू मेरे साथ मेरे घर चल। तू मेरे साथ मेरे घर में रह सकता है, लेकिन भाई एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि मैं मेरी पत्नी और बच्चों के लिए ठंड में पहनने के लिए कपड़े लेने के लिए पैसा लाया था, लेकिन वो पैसे से मैंने तेरे लिए कपड़े ले लिए और मैं तुझको अपने घर भी लेकर जा रहा हूँ। यह देखकर मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी और अपशब्द भी बोलेगी, लेकिन तू चिंता नहीं करना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो मोची दूध को लेकर अपने घर गया। लेकिन एक बात अद्भुत थी कि ना तो मोची को खबर थी कि वो जिसको लेकर जा रहा है वो एक देवदूत है, और ना तो मोची की पत्नी को खबर थी कि उसका पति जिसको घर लेकर आया है वह एक देवदूत है, जिसके आगमन से उसके घर में खुशियां आ जाएगी। देवदूत को देखकर मोची की पत्नी ने कहा कि तुम ये किसको लेकर आए हो और तुम कपड़े क्यों नहीं लाए। तब मोची ने उसकी पत्नी को बताया कि अपने पास तो ठंड से बचने के लिए दूसरे कपड़े हैं, लेकिन इसके पास तो एक भी वस्त्र नहीं था, इसलिए अपने से ज्यादा कपड़े की जरूरत उसे थी। मैंने उसे मदद ना की होती तो ठंड के कारण वो मर जाता, और इसके पास घर भी नहीं है, इसलिए मैं उसको मेरे साथ अपने घर लेकर आया हूँ। तब मोची की पत्नी ने मोची से कहा कि हमने यहाँ धर्मशाला खोली है जो आप किसी को भी अपने घर पर लेकर आ जाते हो। अपने घर में खाने के लिए तकलीफ हो रही है, उसमें आप इस भिखारी को भी अपने घर ले आए। मोची की पत्नी ने मोची को बहुत अपशब्द कहे। यह सब वो देवदूत सुन रहा था। आज वो पहली बार अपनी मूर्खता पर हंस रहा था। तब वह मोची उसको हंसते हुए देख जाता है। वो मोची देवदूत से पूछता है कि भाई तू क्यों हंस रहा है। तब वो देवदूत मोची से कहता है कि जब मैं 3 बार हंसूंगा तब तुझे बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था, उसके पहले मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकता। देवदूत पहली बार इसलिए हंसा था कि मोची की पत्नी यह देख नहीं सकती थी कि उसके घर पर एक देवदूत आया है जिसके आगमन से घर में खुशी आ जाएगी। लेकिन मोची की पत्नी की भी
कोई गलती नहीं थी। आखिर इंसान कितनी दूर तक देख सकता है? मोची की पत्नी को तो बस अपने बच्चों के कपड़े नहीं आए उसकी चिंता थी, मतलब उसके पास जो नहीं है उसके लिए चिंतित थी। लेकिन देवदूत के रूप में उसको जो मिला था उसको वह देख नहीं सकती। इसीलिए मोची की पत्नी की मूर्खता पर देवदूत हंसता है। जो कपड़े उसके पास नहीं है उसको लेकर मोची की पत्नी दुखी और चिंतित होती है, और जो उसके घर देवदूत है उसकी कदर नहीं है। घर में खुशी चलकर आई है और मोची की पत्नी को कपड़े की फिक्र है। दोस्तों, जीवन में हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है।